वृंदापुर गांव यमुना नदी के किनारे बसा एक शांत और पवित्र स्थान था। इस गांव में रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका दिल भगवान लड्डू गोपाल की भक्ति से भरा हुआ था। रमेश का दिन सुबह जल्दी शुरू होता। वह लड्डू गोपाल को स्नान कराता, उन्हें नए वस्त्र पहनाता और प्यार से उनके सामने लड्डुओं का भोग लगाता। अपने भजन गाते हुए रमेश कभी कभी सोचता, क्या मेरी भक्ति सच में स्वीकार हो रही है? हर दिन वह मूर्ति को निहारता, जैसे उनसे कोई उत्तर पाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन गोपाल हमेशा शांत और स्थिर रहते। रमेश के मन में यह सवाल गहराता जा रहा था। क्या मेरी सेवा में कोई कमी है? रात में जब सब सो जाते, रमेश अपने छोटे से मंदिर में बैठकर मूर्ति को देखता रहता। उसकी आंखों में आंसू झलकते। वह धीरे से कहता, हे प्रभु, क्या मैं आपको खुश नहीं कर पा रहा? क्या आप मुझसे नाराज हैं? एक दिन गांव में एक साधु आया। लंबी दाढ़ी और तेजस्वी आंखों वाला वह साधु रमेश के घर पहुंचा। रमेश ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें लड्डू गोपाल की मूर्ति दिखाई। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारे गोपाल कभी मुस्कुराए हैं? रमेश ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं दिन रात उनकी सेवा करता हूं, लेकिन उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। साधु ने रमेश की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, भगवान की चुप्पी भी एक उत्तर है। समय आने पर तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। बस धैर्य रखो। साधु के जाने के बाद रमेश ने उनकी बातों को मन में बैठा लिया। हालांकि वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। अगले दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने रमेश से कहा, तुम्हारी लड्डू गोपाल की मूर्ति बहुत सुंदर है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तुम्हें इसके बदले बहुत धन दूंगा, जिससे तुम अपनी समस्याएं हल कर सकते हो। रमेश को यह सुनकर धक्का लगा। उसने सोचा, क्या गोपाल को बेचना सही होगा? इससे मैं गांव के लोगों की मदद कर सकता हूं, लेकिन यह मूर्ति मेरे जीवन का आधार है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? रात में वह फिर से मूर्ति के सामने बैठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं इस दुविधा में हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। अचानक कमरे में एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। रमेश ने देखा कि लड्डू गोपाल की मूर्ति के होठों पर एक दिव्य मुस्कान थी। यह देखकर वह अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी और संतोष के थे। उसने महसूस किया कि भगवान उसे संदेश दे रहे हैं। सच्ची भक्ति निस्वार्थ प्रेम और त्याग में है। अगले दिन रमेश ने व्यापारी को मना कर दिया। उसने कहा, मैं गोपाल को बेच नहीं सकता। वे मेरे जीवन का आधार हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप गांव के मंदिर के पुनर्निर्माण में मदद करें। व्यापारी रमेश की निस्वार्थता से प्रभावित हुआ। उसने गांव के मंदिर को भव्य बनाने के लिए अपनी संपत्ति से मदद दी। कुछ ही महीनों में एक सुंदर मंदिर बनकर तैयार हुआ। अब गांव के लोग वहां आकर भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करते। रमेश ने महसूस किया कि उसकी भक्ति का फल उसे मिल चुका है। लड्डू गोपाल की मुस्कान अब उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गई। नैतिक शिक्षा सच्ची भक्ति, निस्वार्थता और त्याग में है। भगवान अपने भक्तों को सही समय पर सही तरीके से आशीर्वाद देते हैं। विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है।